कयामत की निशानियों में से कोई एक निशानी बताइए। टेस्ट में पूछा उनको, तो उसने कहा कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी यही है कि एक मुक्तदी इमाम से सवाल करेगा। कहा ये जो मैं पूछ रहा हूं यही निशानी है? कहा इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है कि तुम अंगूठा छाप हमसे एग्जाम दे रहे हो? यही तो निशानी कयामत की है कि पढ़ के कोई फायदा ही नहीं था, तो सब लोग बगैर पढ़े हुए इम्तिहान में चले जाएंगे। अल्लाह की कसम, इमामों की इज्जत क्या करें। इमाम अगर नमाज फजर के बाद एक बार कुरान पढ़कर आपके लिए दुआ कर दे आपके गांव के लिए कि अल्लाह इस गांव में रहमतों की बारिशें फरमा, खुदा की कसम एक इमाम की बात अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। और इमाम को आप जमाएंगे, उनको धमकाएंगे, उनको भगाने की बातें करेंगे। आपको नहीं मालूम कि आपके गांव में जो आपकी 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए आया है वो अपनी बूढ़ी माँ को मुमकिन है ये कह के आया होगा, अम्मी इस बार रमजान शरीफ में तरावीह में जो पैसे मिलेंगे उसी पैसे से मैं आपका ऑपरेशन कराऊंगा। आप अगर रमजान से पहले उनको निकाल देंगे तो वो अपनी बूढ़ी माँ को क्या जवाब देगा? बड़ी मुसीबतें हमारे उलमा झेल रहे साहब। इस्लाम जो आज आगे नहीं बढ़ रहा ना, इसकी एक वजह यह भी है कि हमारे उलमा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस कौम के रहबर जितने आगे बढ़ते हैं वो कौम उतना आगे बढ़ती है। अभी देखिए ना टीवी पे एक साहब की बात डेली 5-7 दिन से चल रही है। वो कौन से आश्रम का कौन सा बाबा है पता नहीं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं। हर 2 महीने पे एक नए बाबा की आमद हो जाती है टीवी पे। कोई जादू दिखाता है, कोई फीचर बताता है, कोई कुछ और लिख के बता देता है। उन लोगों के पास एक के पास 50-50 मर्सिडीज कार है, आधा शहर है, आधे दर्जन तो भी जेल में बंद है। वो तो मालूम ही ना राम रहीम कौन कौन साहब थे, सब अंदर बंद है। तो ये टोटल मिला के उनके जितने रहबर हैं करोड़पति हैं। और हमारे उलमा में कितने करोड़पति हैं? हमने ज़हन बनाया इतना गंदा कि इमाम साहब भला कार पे चलेगा, साइकिल पे चलो। इमाम साहब पक्का का घर बनाएगा, टाइल्स लगाएगा। अगर टाइल्स लगा दे, रमजान शरीफ के फौरन बाद अगर इमाम साहब अच्छा घर बना दे, अगर उनके पास एक कार आ जाए तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि इस बार लगता है रमजान में घपला मारा है। फौरन बोलता है कि घपला मारा है यार, 5,000 वाला पैसा वाला ये टाइल्स कैसे लगा लिया? चाय की दुकान पे, चौक पे बोलते हैं हम लोग। कैसी सोच है भाई हमारी? हमारी सोच तो ये होनी चाहिए कि हम अगर बुलेट पे बैठ के जुमा की नमाज पढ़ने आते हैं तो जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ने जाते हैं उस मस्जिद का इमाम बुलेट पे नहीं, मर्सिडीज कार पे नमाज पढ़ा रहा है। इमाम का मतलब बादशाह, एम्पायर ऑफ द कम्युनिटी। कौम का बादशाह एक इमाम होता है और बादशाह का काम हुक्म मानना नहीं, हुक्म करना होता है। एक मसला सुन लीजिए, जब तक हुजूर आएंगे तब फिर मैं उस मौजू पे बोलूंगा। क्योंकि दूल्हा मौजूद रहता है ना तो सेहरा पढ़ने में मजा आता है। अब दूल्हा है ही ना, अभी हुआ मेरे साथ, हमारी गाड़ी पहले चली गई, बाराती ये की गाड़ी पहले चली गई और दूल्हा मियाँ कहीं शकरना खाने के चक्कर में रुक गए। तो हम लोग साथी लोग चले गए पहले, हम कहे भाई हम लोग को खिला दो। तो तुरंत 2-4 लोग आया, बोला उठो, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है? जवाब देना मुश्किल। फोन लगा रहे तो बोल रहा है कि अभी हम 25 किलोमीटर दूर पीछे, दूल्हा पीछे। हम लोग गए, हम लोग को दस्तरखान से उठा दिया। बोला ये कोई मतलब ही नहीं कि दूल्हा से पहले हम आप लोगों को खिला लेंगे, कम से कम दूल्हा को तो आने दीजिए। तो दूल्हा मौजूद रहता है ना तो सेहरा पढ़ने में अच्छा भी लगता है। रूहानी तौर पे तो हजरत मौजूद है, ये हमारा अकीदा है। रूहानी तौर पर हजरत मौजूद है, मगर जिस्मानी तौर पे रहे तो डबल फायदा होता है। कान से तकरीर सुनेंगे, कान मुसलमान बनेगा। आंख से अल्लाह के वली को देखेंगे, आंख मुसलमान बनेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मसला सुनिए, मैं बोल